भाग 3। अपना जीवन बाबा को समर्पित। बाबा कर्नाटक के मांडिया में। जब से बाबा ने डूबने से बचाकर मेरी उम्र बढ़ाई थी, तभी से मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन था। इस अवसर की मैं बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। 1969 में सूचना मिली कि दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में मांडिया नामक स्थान पर धर्म महाचक्र होने जा रहा है। इस धर्म महाचक्र में सम्मिलित होने का मैंने फैसला किया। वहां जाकर मैं बाबा से अकेले में मिलना चाहता था। मांडिया में बाबा को केवल 3 दिन तक रुकना था। इस कारण उनसे मिल पाने की कम संभावना थी। कर्नाटक के मार्गियों को पहली बार बाबा से मिलने का अवसर मिला था। मैं तो हैदराबाद और फिर मुंबई में बाबा से मिल चुका था। इसीलिए बाबा से पुनः अकेले में मिलने और बातचीत करने की संभावना नहीं के बराबर थी। एक दिन संध्या समय स्वयं सेवक के रूप में मेरी तैनाती बाबा निवास पर हुई थी। बाबा के कमरे से एक दादा बाहर आए, मुझसे कुछ पूछताछ करके बाद में कमरे में वापस चले गए। कुछ देर बाद वही दादा पुनः बाहर निकल कर आए। मैंने सोचा शायद बाबा मुझे अंदर बुला रहे हैं या मेरे भावी जीवन से संबंधित कुछ निर्देश दिए हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि बाबा आपकी प्रशंसा कर रहे थे। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था। मेरी दिलचस्पी बाबा से मिलने में थी। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि बाबा क्या चाहते हैं, मैं सन्यासी बनूं या नहीं। त्रिदिवसीय धर्म महाचक्र अपने अंतिम चरण में था। मैं जनरल दर्शन और प्रवचन का आनंद लेता रहा, परंतु मुझे अपने प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला था। वह समय भी आ गया जब मांडिया से बाबा की विदाई का समय आ गया। सारे मार्गी हाथ में फूल माला लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। उन लोगों के साथ मैं भी था। मेरे मन में केवल एक ही विचार था, बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, वह मुझे कुछ क्यों नहीं कहते। बाबा अपने कक्ष से बाहर निकले, सभी को नमस्कार करते हुए गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें सीधे हवाई अड्डा जाना था। 2 पंक्तियों में मार्गी खड़े थे। मैं पंक्ति के सामने खड़ा था। सोचा बाबा से पूछूंगा कि मैं सन्यासी बनूं या नहीं। धीरे धीरे पग बढ़ाते हुए बाबा मेरी ओर आ रहे थे। एक एक कर मार्गी उन्हें माला पहना रहे थे। फूल माला से उनका मुखमंडल ढक गया था। अब तक बाबा बिल्कुल मेरे पास आ चुके थे। मेरे पास रुकने या मुझसे बातचीत करने के बदले वह मुड़कर दूसरी ओर बढ़ गए। मुझे पीछे छोड़ अब वह आगे निकल चुके थे। बाबा से अब कुछ पूछना संभव नहीं था। वह गाड़ी में प्रवेश भी करने लगे। मेरा मन उद्विग्न हो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन बाबा से बोला, बाबा तुमने बताया नहीं कि मैं सन्यासी बनूं या नहीं। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुमने मेरी ओर देखा तक नहीं। अब मैं क्या करूं? मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर तुम जा रहे हो। हठात बाबा गाड़ी के दरवाजे पर खड़े हो गए, मुड़े और लौटकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। अपने गले से सारा माला निकाल कर मेरे हाथों में रख दिए। मेरी हृदय की गति तेज हो गई। क्या वह मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? क्या एक शब्द मुझसे बोलेंगे? बाबा मात्र मुस्कुराए और गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी उन्हें लेकर हवाई अड्डा की ओर चल पड़ी। बाबा जब चले गए, मार्गी फूल और माला के लिए मेरे पास आए। इन सब के बावजूद भी मैं निराश था। बाबा ने अपने गले की माला तो मुझे दी, परंतु निर्देश नहीं दिया। इस मनोदशा के बावजूद भी मैंने मार्गियों के बीच फूल माला बांट दिया। मेरे मानसिक संताप को कोई नहीं समझ पा रहा था। अनमाने भाव से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने मैं हैदराबाद लौट आया। कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। अपनी साधना, अपनी सेवा और अपने त्याग से महान बनो। बाबा कृपा से सन्यासी बनने का फैसला लिया। मेडिकल की पढ़ाई के लिए हैदराबाद लौट आया। प्रतिदिन प्रातः 2-3 घंटा साधना करता था।
इसकी वजह से 8 बजे के बजाय अस्पताल पहुंचने में 1 या 2 घंटा विलंब हो जाया करता था। फिर भी प्रोफेसर ऐतराज़ नहीं करते थे क्योंकि विषय की मुझे गहन जानकारी थी। बाबा की कृपा के कारण ही मुझे मेडिकल की पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। चूँकि बाबा ने सन्यासी बनने के लिए कभी नहीं कहा था, इसीलिए सोचता था कि मुझे गृहस्थ की ज़िंदगी ही बितानी पड़ेगी। यह भी सोचता था शायद बाबा चाहते हैं कि सन्यासी न बनकर मैं परिवार में ही रहूं। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा था। परिवार वालों को मेरा आनंद मार्गी होना कतई पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि मैं साधना आदि करूं। किसी ज्योतिष ने कहा था कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, इसीलिए भी वे लोग नहीं चाहते थे कि मैं साधना करूं। इस कारण मेरे और परिवार वालों के बीच तनाव रहता था। मुझे दिखावा करना पड़ता था कि मैं साधना नहीं कर रहा हूँ, परंतु वास्तविकता यह थी कि पहले की अपेक्षा मेरी साधना और गहरी होती थी और मैं बाबा की कृपा तथा आनंद महसूस करता था। चूँकि मेरे जीवन के ध्रुव तारा परम पुरुष थे और मैं सांसारिक भोग विलास से अधिक जन कल्याण को महत्व देता था, इसीलिए कभी मुझे इस बात के लिए अपराध बोध नहीं हुआ कि उनसे मैं साधना की बात छिपाता हूँ। इसी वजह से मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बन जाने का अंतिम फैसला मैंने ले लिया। मेडिकल डॉक्टर बनने से अच्छा था सामाजिक डॉक्टर बनना, ताकि बाबा के आदर्श को स्थापित कर लोगों को शोषण एवं संताप से मुक्ति दिला सकूं। मैंने मेडिकल डॉक्टर के बदले सामाजिक डॉक्टर बनना पसंद किया, क्योंकि सेवा की दृष्टि में सामाजिक डॉक्टर का क्षेत्र मेडिकल डॉक्टर की अपेक्षा अधिक बड़ा है। अंततः मैंने निर्णय लिया कि मैं सन्यासी बनूंगा। मुझे अंदर से महसूस हुआ कि इस निर्णय में बाबा की कृपा है। जो लोग अपना सर्वस्व परम पुरुष को समर्पित कर देते हैं, निश्चय ही वे परमवीर हैं। वे ही गुणवान हैं। केवल वे ही मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ है। बाबा।